डियर स्टूडेंट्स, कुछ समय पहले मैंने आपको लेट्स का उपयोग पढ़ाया था, जिसमें मैंने बताया था आपको लेट्स का मतलब आओ या चलो से होता है। चलो चलें, लेट्स गो। चलो बोलें, लेट्स स्पीक। चलो कोशिश करें, लेट्स ट्राई। अब जब आप किसी से परमिशन लेना चाहते हैं किसी काम को करने की, या आप ऐसा बोलना चाहते हैं कि मुझे ये काम कर लेने दो, तो आप उसके लिए लेट मी का उपयोग करेंगे। आप इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आप लगाएंगे। जैसे कि मैंने बोला मुझे जाने दो, मुझे सोचने दो, मुझे कोशिश करने दो। आप जब भी कुछ काम करने दो कहना चाहते हैं, तो आप उसके लिए सभी सेंटेंस में लेट मी यहाँ पर सभी में आप देखिएगा ये कॉमन है इतना वर्ड लेट मी। इसके बाद आप जो भी वर्ब आती है उस वाक्य में आप उसका उपयोग करेंगे जो लेट मी के बाद लगेगी। जैसे कि मुझे जाने दो, तो लेट मी गो। गो यानी जाना, लेट मी गो, मुझे जाने दो। मुझे कोशिश करने दो, लेट मी ट्राई। मुझे सोचने दो, लेट मी थिंक। मुझे डिसाइड करने दो, लेट मी डिसाइड। मुझे कॉल करने दो, लेट मी कॉल। मुझे पूछने दो, लेट मी आस्क। डियर स्टूडेंट्स, आपको कुछ नहीं करना है, केवल लेट मी लगाना है। इसके बाद जो भी आप काम करना चाहते हैं उसके लिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का उपयोग करेंगे। इस तरह के वाक्यों में लास्ट में आपको दो मिलेगा। जैसे कि मुझे बैठने दो, लेट मी सिट। मुझे खड़ा होने दो, लेट मी स्टैंड। मुझे कंफर्म करने दो, लेट मी कंफर्म। मुझे बात करने दो, लेट मी टॉक। मुझे सर से बात करने दो, लेट मी टॉक टू सर। मुझे वहां जाने दो, लेट मी गो, और वहां के लिए लगेगा सेंटेंस के आखिरी में देयर। मुझे वहां खड़ा होने दो, लेट मी स्टैंड देयर। मुझे खाना खा लेने दो, लेट मी ईट फूड। लेट मी कॉमन है, इसके बाद आप जो भी काम करेंगे। मुझे मूवी जाने दो, लेट मी गो टू मूवी। मुझे नहा लेने दो, लेट मी बाथ। मुझे पूजा कर लेने दो, लेट मी वर्शिप। मुझे कोशिश करने दो, लेट मी ट्राई। मुझे फिर से कोशिश करने दो, लेट मी ट्राई अगेन। मुझे क्रिकेट देखने दो, लेट मी वॉच क्रिकेट। मुझे पार्टिसिपेट करने दो, लेट मी पार्टिसिपेट। मुझे प्रैक्टिस करने दो, लेट मी प्रैक्टिस। मुझे स्टडी करने दो, लेट मी स्टडी। मुझे मेरे घर जाने दो, लेट मी गो टू माई होम। मुझे मेरी क्लास में जाने दो, लेट मी गो टू माई क्लास। मुझे सोचने दो, लेट मी थिंक। मुझे मेरा करियर सिलेक्ट करने दो, लेट मी सिलेक्ट माई करियर। लेट मी चूज माई करियर। मुझे न्यूज़पेपर पढ़ने दो, लेट मी रीड न्यूज़पेपर। मुझे मेरे पेरेंट्स से बात करने दो, लेट मी टॉक टू माई पेरेंट्स। मुझे सर से पूछने दो, लेट मी आस्क फ्रॉम सर। तो सेंटेंस के लास्ट में दो आएगा, सेंटेंस के शुरुआत में आपको लेट मी करके बोलना है। साथियों, यदि यहाँ लेट मी की जगह आप लगा देते हैं लेट अस, तो इसका मतलब हो जाएगा हमें। जब भी आप कहना चाहते हैं कि हमें कोई सा काम करने दो, तो आप उसके लिए सभी जगह पर यहाँ मी की जगह लगा देंगे अस, और ये आपका वाक्य हो जाएगा हमें से हो जाएगा। अब देखते हैं हम इसके बाद यहाँ सब जगह आपने अस कर दिया, अस यानी हमें। यहाँ हो जाएगा सभी जगह पर हो जाएगा हमें। इंग्लिश बहुत सरल है, अलग अलग सब्जेक्ट के साथ आप अलग अलग सेंटेंस बना सकते हैं। सभी जगह हमें हो जाएगा। देखिएगा, मुझे को हमने चेंज कर दिया अस से, तो ये हो गया हमें। जैसे कि
अब आप देखिएगा, जैसे कि इंग्लिश में सच एज बोलते हैं, ये हो गया हमें। लेट मी का मतलब मुझे। अब हम सबको यदि परमिशन लेना है तो हम लेट अस से बोलेंगे, लेट अस गो, हमें जाने दो। सभी सेंटेंसेस में लेट अस कॉमन है। लेट अस ट्राई, हमें कोशिश करने दो। लेट अस थिंक, हमें सोचने दो। हमें डिसाइड करने दो, लेट अस डिसाइड। जब आप किसी और व्यक्ति से कहते हो कि हमें, इस ग्रुप को जिसमें आप भी शामिल हैं, कि हमें ये करने दो, तो आप लेट अस करके बोलेंगे। हमें डिसाइड करने दो, लेट अस डिसाइड। हमें कॉल करने दो, लेट अस कॉल। हमें पूछने दो, लेट अस आस्क। हमें डांस करने दो, लेट अस डांस। हमें एंजॉय करने दो, लेट अस एंजॉय। हमें कोशिश करने दो, लेट अस ट्राई। हमें फिर से कोशिश करने दो, लेट अस ट्राई अगेन। हमें वहां बैठने दो, लेट अस सिट देयर। हमें इंतजार करने दो, लेट अस वेट। हमें पूछने दो, लेट अस आस्क। हमें सर से पूछने दो, लेट अस आस्क फ्रॉम सर। हमें हमारा करियर चूज करने दो, लेट अस चूज। हमारा करियर तो आवर करियर, तुम्हारा करियर तो यूर करियर, मेरा करियर तो माय करियर। अब हमारा इसलिए आवर करियर बोलेंगे। हमें हमारा काम करने दो, लेट अस डू आवर वर्क। हमें हमारी पढ़ाई कंप्लीट करने दो, लेट अस कंप्लीट आवर स्टडी। हमें हमारा होमवर्क करने दो, लेट अस डू आवर होमवर्क। हमें पूछने दो, लेट अस आस्क। हमें खाना खा लेने दो, लेट अस ईट फूड। हमें फी जमा कर लेने दो, लेट अस पे फी। साथियों, यदि इस अस को हटा के यदि हम यहाँ पर लिख देते हैं हिम, तो इसका मतलब हो जाएगा उसे। ये किसी जेंट्स या लड़के के लिए होगा। यहाँ पर हम हिम लगा देंगे तो इसका मतलब हो जाएगा उसे। लेट हिम, यहाँ सभी जगह पर हम उसे लिखेंगे। जब भी हम बोलते हैं कि उसे ऐसा करने दो, तो आपको वहां पर, और यदि वो जेंट्स है तो आप लेट हिम का उपयोग करेंगे। बहुत सिंपल सा है। आप जो हिंदी जानते हैं उसी के लिए आपको मैं इंग्लिश का एक वर्ड बता रहा हूँ। आपको लेट का मतलब दो होता है, तो आप जब भी किसी सेंटेंस में मुझे आया तो लेट मी, हमें आया तो लेट अस, उसे आया तो लेट हिम। उसे जाने दो, लेट हिम गो। उसे कोशिश करने दो, लेट हिम ट्राई। उसे सोचने दो, लेट हिम थिंक। उसे डिसाइड करने दो, लेट हिम डिसाइड। उसे कॉल करने दो, लेट हिम कॉल। उसे पूछने दो, लेट हिम आस्क। उसे बैठने दो, लेट हिम सिट। यदि वो उम्र में बड़े हैं तो उसके लिए भी हिम लगेगा, लेकिन हम हिंदी में उसके लिए सम्मान के साथ उन्हें बोल देते हैं। लेकिन उन्हें के लिए हम हिम का ही हिम का ही उपयोग करेंगे। जैसे कि आपके पापा हैं और आप बोलना चाहते हैं उन्हें बैठने दो, लेट हिम सिट। उन्हें खाना खा लेने दो, लेट हिम ईट फूड। हम हिंदी में सम्मान के साथ उन्हें बोलेंगे, उसे नहीं बोल सकते। हमारी मातृभाषा में हम सम्मान के साथ शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इंग्लिश में सभी के लिए हम हिम का उपयोग करेंगे, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा। तो साथियों, जब आपको उसे बोलना हो या उन्हें बोलना हो और वो एक जेंट्स है, एक व्यक्ति है, पुरुष है, तो हम उसके लिए हम हिम का उपयोग करेंगे। उसे बैठने दो, लेट हिम सिट। और यदि आपके बड़े हैं तो लेट हिम सिट मतलब उन्हें बैठने दो। उसे कॉल करने दो, लेट हिम कॉल। उसे डांस करने दो, लेट हिम डांस। उसे टीवी देखने दो, लेट हिम वॉच टीवी। उसे पार्टिसिपेट करने दो, लेट हिम पार्टिसिपेट।
उसे स्टडी करने दो, लेट हिम स्टडी। उसे उसका करियर चूज करने दो, लेट हिम चूज। और हीज करियर, ही से होगा हीज यानी उसका, लेट हिम चूज हीज करियर। उसे उसके घर जाने दो, लेट हिम गो हीज होम। उसे उसकी पढ़ाई पूरी करने दो, लेट हिम कंप्लीट हीज स्टडी। उसे खाना खा लेने दो, लेट हिम ईट फूड। डियर, यदि यहाँ पर यदि किसी जेंट्स की बजाय वहाँ पर कोई लेडी है तो वहाँ आप हर का उपयोग करेंगे, और हर का मतलब भी उसे होगा, लेकिन आपको पता है कि वो लेडी है इसलिए हम उसके लिए हर का उपयोग करेंगे, लेट हर। सेम वही है, उससे इसमें भी होगा। यदि कोई मेरे बड़ा है तो हम उन्हें बोलेंगे, जैसे मॉम के लिए सिस्टर, जो भी बड़े कोई है तो उनके लिए उन्हें बोल देंगे, लेकिन वो एक है इसलिए हर का उपयोग करेंगे। जैसे कि लेट हर गो, उसे जाने दो, लेट हर स्टडी, सॉरी लेट हर ट्राई, उसे कोशिश करने दो, लेट हर थिंक, उसे सोचने दो, लेट हर डिसाइड, उसे निश्चित करने दो, लेट हर कॉल, उसे कॉल करने दो, लेट हर आस्क, उसे पूछने दो। अब यदि यहाँ होता उसे पढ़ाई करने दो तो हम बोलते लेट हर स्टडी। यदि यहाँ होता उसे खाना बना लेने दो, लेट हर मेक फूड। उसे बैठने दो, लेट हर सिट। उसे आने दो, लेट हर कम। उसे इंतजार करने दो, लेट हर वेट। अब यदि यहाँ मॉम है या कोई बड़े हैं तो लेट हर सिट, उन्हें बैठने दो, लेट हर ड्रिंक वाटर, उन्हें पानी पी लेने दो, लेट हर गो टू मार्केट, उन्हें मार्केट जाने दो, लेट हर टॉक, उन्हें बात करने दो। साथियों, अब यदि यहाँ पर एक से ज़्यादा लोग हैं तो हम उसके लिए लगाएंगे देम, और इसका मतलब होगा उन्हें। ये एक से ज़्यादा होंगे इसलिए हम सभी के साथ देम का उपयोग करेंगे। और देखिएगा यहाँ पर उन्हें के लिए हम देम। ये सारी चीज़ें संभव हुई केवल प्रैक्टिस से, क्योंकि आप कंसेप्ट तो क्लियर कर लेंगे, आपको समझ में भी बहुत अच्छा आ जाएगा, लेकिन आप यदि प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर से भूल जाएंगे। और केवल इंग्लिश से मतलब नहीं है, किसी भी चीज़ में हमारे अक्सर चीज़ों के कंसेप्ट क्लियर होते हैं लेकिन हम उस काम को करते नहीं हैं, और यही कारण है कि हम उस काम में सफल नहीं हो पाते हैं। क्योंकि हम बुद्धिमान हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जब हम सोचने के साथ साथ उस काम को करेंगे तभी सफलता मिलेगी। केवल सोचने से काम नहीं चलेगा। अब मैं जानता हूँ कि आप बहुत अच्छे से सेंटेंस बना सकते हैं, लेकिन आपको ऐसे कई सारे सेंटेंस बनाने होंगे, तब जाके आप बहुत अच्छे से इनका उपयोग कर पाएंगे। और ये स्टूडेंट्स मैं आपके लिए बनाता हूँ, ये कोई मेरा प्रोफेशनल चैनल नहीं है कि मुझे बहुत पैसा कमाना है या मुझे इसको पैसे के लिए कर रहा हूँ। केवल ये मेरी एक हॉबी है कि मेरे स्टूडेंट्स को इंग्लिश का नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि मैं इंग्लिश का प्रोफेसर हूँ, टीचर हूँ। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आपको ये भाषा आना चाहिए। और जनरल बच्चे मुझसे बार बार पूछते सर हम ये कैसे इम्प्रूव करें, लेकिन इतना समय नहीं होता है कि मैं उनको अलग अलग क्लास दे सकूं, इसलिए इस चैनल का मैंने निर्माण किया। इसका मुझे कोई दूसरा उद्देश्य नहीं है, केवल आपके लिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इससे सीखें। तो डियर स्टूडेंट, जब भी आप उन्हें बोलते हैं और वो एक से ज़्यादा है, चाहे बड़े हो चाहे छोटे हो, लेकिन संख्या एक से ज़्यादा होती है तो हम उन्हें देम करके बोलते हैं। जैसे कि लेट देम, ये मतलब सभी में देम लगेगा, उसकी लाइन है लेट देम गो, लेट देम गो, उन्हें जाने दो। यहाँ सारे उसे चेंज हो जाएगा आपके उन्हें में। डियर स्टूडेंट्स, वही लेट देम गो, उन्हें जाने दो, लेट देम ट्राई, उन्हें कोशिश करने दो, लेट देम थिंक, उन्हें सोचने दो, लेट देम डिसाइड, उन्हें निश्चित करने दो, लेट देम कॉल, उन्हें कॉल करने दो, लेट देम आस्क, उन्हें पूछने दो, उन्हें बैठने दो, लेट देम सिट। कुछ नहीं करना है, एक पेज लिया, उस पर लेट देम लिखे 25 और उसके आगे वर्ब लगा दो। आप और ज़्यादा ट्राई करना, 200 टाइम्स लिख लीजिए आप लेट देम गो, उन्हें जाने दो, लेट देम थिंक, उन्हें सोचने दो, लेट देम कम, उन्हें आने दो,
लेट देम ट्राई, उन्हें कोशिश करने दो। लेट देम वेट, उन्हें इंतजार करने दो। लेट देम चूज देयर करियर, अब दे से देयर करियर होगा। लेट देम चूज देयर करियर, उन्हें उनका करियर चूज करने दो। लेट देम गो देयर होम, उन्हें उनके घर जाने दो। लेट देम गो, उन्हें जाने दो। देयर होम यानी उनके घर, उन्हें उनकी पढ़ाई करने दो। लेट देम स्टडी, सॉरी लेट देम डू देयर स्टडी या लेट देम कंप्लीट देयर स्टडी, उन्हें खाना खा लेने दो। लेट देम ईट फूड, उन्हें आ जाने दो। लेट देम कम, उन्हें स्टडी करने दो। लेट देम स्टडी, उन्हें फिल्म देखने दो। लेट देम वॉच मूवी, उन्हें प्रैक्टिस करने दो। लेट देम प्रैक्टिस, उन्हें लिखने दो। लेट देम राइट, उन्हें पूजा करने दो। लेट देम वर्शिप, उन्हें मार्केट जाने दो। लेट देम गो टू मार्केट, उन्हें स्टडी करने दो। लेट देम स्टडी। डियर स्टूडेंट्स, यदि यहाँ पर कोई व्यक्ति आ जाता है तो उसका नाम आ जाएगा, और यदि जैसे कि और जो भी कुछ हो, जैसे पापा आ गया तो पापा कर दोगे, तो यह आ जाएगा लेट पापा। सभी जगह पापा कर देंगे, कुछ नहीं, डायरेक्टली ऐसा कैसा बस पापा करना है, और ये आपका सेंटेंस बन जाएगा पापा से। अब सभी जगह पर हम पापा कर देंगे। मॉम होगी तो मॉम कर देंगे, और यदि किसी का नाम होगा राम श्याम मोहन तो आप वो कर देंगे। जो भी कुछ आएगा तो आप जैसे कि लेट पापा, लेट के बाद जो भी आपका ऑब्जेक्ट होगा, तो लेट पापा गो, पापा को जाने दो। लेट पापा ट्राई, पापा को कोशिश करने दो। लेट पापा थिंक, पापा को सोचने दो। लेट पापा डिसाइड, पापा को डिसाइड करने दो। लेट पापा कॉल, पापा को कॉल करने दो। लेट पापा आस्क, पापा को पूछने दो। अब लेट पापा और इसके बाद बोलते जाइए। लेट पापा गो टू ऑफिस, पापा को ऑफिस जाने दो। लेट पापा रीड न्यूज़पेपर, पापा को न्यूज़पेपर पढ़ने दो। लेट पापा टेक लंच, पापा को लंच लेने दो। लेट पापा रेस्ट, पापा को रेस्ट करने दो। लेट पापा थिंक, पापा को सोचने दो। लेट पापा अर्न मनी, पापा को पैसे कमाने दो। लेट पापा बार्गेन, बार्गेन यानी भावताव करना, पापा को भावताव करने दो, मोल भाव करने दो। लेट मॉम परचेस वेजिटेबल, मॉम को सब्जी खरीदने दो। लेट मॉम डू वर्क, मॉम को काम करने दो। लेट मॉम ईट फूड, मॉम को खाना खा लेने दो। लेट मॉम वर्शिप गॉड, मॉम को पूजा कर लेने दो। लेट ब्रदर कम, भाई को आने दो। लेट मॉम गो, मॉम को जाने दो। लेट पापा कम, पापा को आने दो। अक्सर मम्मी बोलती है पापा को आने दे फिर बताती हूँ। लेट पापा कम देन सी, फिर देखते हैं मतलब। तो या देखो, तो एक्चुअली आपको लेट का उपयोग आज मैंने बताया। आप इनका जब प्रैक्टिस करेंगे डेफिनेटली आप बहुत अच्छी इंग्लिश बोल पाएंगे। प्रैक्टिस करोगे, सेंटेंस आप एक कॉपी ले लीजिए और उसमें सीखिएगा। थैंक यू सो मच।